आपका एक ऐसा संस्करण इस दुनिया में मौजूद है जो असली आप नहीं है। वो सिर्फ लोगों के दिमाग में बना हुआ एक किरदार है। एक मुस्कान जब अंदर से आप टूट रहे होते हैं, एक हाँ जब अंदर से पूरा शरीर नहीं चिल्ला रहा होता है, एक सहमति जब आपके अंदर का सच उससे बिल्कुल अलग होता है। आप इतने समय से दूसरों की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालते आए हैं कि धीरे धीरे आप भूल गए हैं कि आप असल में कौन हैं। जरा एक पल रुकिए और खुद से पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दीजिए। आखिरी बार कब आपने कोई फैसला सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि आप ऐसा चाहते थे, बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे, बिना इस चिंता के कि किसी को बुरा लग जाएगा? आखिरी बार कब आपने किसी ग्रुप में अपना असली विचार रखा था, ये जानते हुए भी कि माहौल थोड़ा असहज हो सकता है? आखिरी बार कब आपने किसी को निराश किया था और फिर अगले 3 दिन खुद को मानसिक यातना नहीं दी थी? अगर इन सवालों का जवाब देना मुश्किल लग रहा है तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप टूटे हुए इंसान नहीं है। आप बस एक ऐसे जेल में फंसे हुए हैं जो समाज में सबसे ज्यादा स्वीकार्य है। उस जेल का नाम है पीपल प्लीजिंग, लोगों को खुश रखने की बीमारी। आज हम इस जेल को तोड़ने वाले हैं, ईंट दर ईंट। लेकिन पहले ही चेतावनी दे देता हूं, ये आरामदायक नहीं होगा। सच कभी आरामदायक नहीं होता। आज हम समझेंगे क्यों आप दूसरों के लिए खुद को छोड़ देते हैं, इसकी कीमत क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप अपनी शक्ति वापस ले सकते हैं रेडिकल इमोशनल इंडिपेंडेंस के जरिए। गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी जिंदगी की नींव हिला सकता है। अब एक असहज सच से शुरू करते हैं। लोगों को खुश करना दयालुता नहीं है, ये उदारता नहीं है, ये अच्छा इंसान होना भी नहीं है। असल में पीपल प्लीजिंग एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म जो शायद आपने बचपन में सीखा, जब आपने ये मान लिया कि आपकी कीमत इस बात पर निर्भर है कि आप दूसरों को कितना खुश रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक खतरनाक संदेश मिला था, शायद सीधे शब्दों में, शायद इशारों में, लेकिन संदेश साफ था, तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो। तुम्हारी कीमत इस बात में है कि तुम दूसरों के लिए क्या करते हो। तुम्हारी जरूरतें दूसरों जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। टकराव खतरनाक है, नापसंद किया जाना विनाश है। प्यार कमाया जाता है लगातार अच्छा प्रदर्शन करके, और ये विश्वास अचानक पैदा नहीं हुए। शायद आपके माता पिता का प्यार अस्थिर था, कभी बहुत स्नेह, कभी ठंडा व्यवहार। तो आपने कम उम्र में ही एक कला सीख ली, कमरे का माहौल पढ़ना, लोगों के मूड समझना, उनकी भावनाओं को मैनेज करना, समस्याएं ना पैदा करने वाला अच्छा बच्चा बनना। यह शायद आपको अस्वीकार किया गया, छोड़ दिया गया, और आपने सीख लिया कि खुद होना सुरक्षित नहीं है। यह शायद आपने अपने असली भाव व्यक्त किए और बदले में मिला दंड या स्नेह की वापसी या भावनात्मक अराजकता। तो आपने खुद को बदल लिया। आप एक शेप शिफ्टर बन गए, स्थिति के हिसाब से खुद को ढालने वाले। आपने लगभग अलौकिक क्षमता विकसित कर ली, लोगों को क्या चाहिए ये महसूस करने की, और फिर उन्हें वही देना। आप सहमत रहने वाले बने, समझदार बने, हर समय उपलब्ध रहने वाले बने, हर समय मदद करने वाले बने। और सच कहे तो ये काम भी आया। लोग आपको पसंद करते थे, लोग आप पर निर्भर थे, लोग कहते थे तुम कितने अच्छे इंसान हो। लेकिन एक बात किसी ने नहीं बताई, एक सच्चाई जो शायद आज पहली बार सुन रहे हैं, आप धीरे धीरे गायब हो रहे थे। हर बार जब आपने हाँ कहा जबकि दिल नहीं कह रहा था, आपने खुद के साथ विश्वासघात किया। हर बार जब आपने शांति बनाए रखने के लिए अपने असली भाव दबाए, आपने अपने अवचेतन को एक संदेश दिया, मेरी अंदरूनी दुनिया महत्वपूर्ण नहीं है। हर बार जब आपने किसी को निराश करने से बचने के लिए खुद को मोड़ा, आपने ये विश्वास मजबूत किया कि दूसरों की सुविधा आपकी सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है सेल्फ अबैंडनमेंट, खुद को छोड़ देना। और ये आत्महानि के सबसे खतरनाक रूपों में से एक है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, कोई घाव नहीं, कोई निशान नहीं, बस धीरे धीरे आपकी पहचान घिसती चली जाती है। अब एक पल रुकिए और खुद से सच पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको खुद पता नहीं कि आपको क्या पसंद है, कहाँ खाना है? कोई पूछे और आप कहें कुछ भी चलेगा। ये उदारता नहीं है, ये पहचान का खो जाना है, क्योंकि आपने अपनी पसंद को इतने लंबे समय तक दबाया है कि अब वो आवाज बहुत धीमी हो चुकी है। लोगों को खुश करना थकाते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। आप लगातार कई मानसिक प्रक्रियाएं चला रहे होते हैं। कौन क्या सोच रहा है, किसे बुरा लग जाएगा, किसे खुश रखना है, किसके सामने क्या बोलना है। आप अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग संस्करण बन जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप थके हुए महसूस करते हैं। ये सिर्फ शारीरिक काम नहीं है, ये भावनात्मक श्रम है, और आप सालों से ओवरटाइम कर रहे हैं।
फिर धीरे धीरे एक और भावना पैदा होती है, रिसेंटमेंट, अंदर ही अंदर कड़वाहट। आप सोचते हैं कि कोई मेरी कद्र क्यों नहीं करता, हमेशा समझौता मुझे ही क्यों करना पड़ता है, लोग सिर्फ लेते ही क्यों रहते हैं। लेकिन यहाँ एक दर्दनाक सच है, आपने उन्हें ऐसा करना सिखाया। आपने उन्हें दिखाया कि आपकी जरूरतें महत्वपूर्ण नहीं है, आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, चाहे रिश्ता कितना भी एक तरफा क्यों ना हो। और अब आप उसी पैटर्न से नाराज हैं जो आपने खुद बनाया। और सबसे दुखद कीमत, सच्चे संबंधों का खो जाना। क्योंकि जब आप लोगों को खुश कर रहे होते हैं तब आप सच्चे संबंध नहीं बना रहे होते। लोग उस इंसान से जुड़ रहे होते हैं जो आप होने का अभिनय कर रहे हैं। कोई आपको असली रूप में जानता ही नहीं, क्योंकि आपने कभी उन्हें दिखाया ही नहीं। और अंदर कहीं गहरा डर बैठा है, अगर लोगों ने असली आपको देख लिया तो शायद वो चले जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण मल है, अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को खो चुके हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, आई चूज माई सेल्फ नाउ। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक घोषणा है, एक निर्णय कि आज से आप खुद को छोड़ना बंद करेंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी हमने सिर्फ उस जेल की दीवार को छुआ है जिसमें आप कैद हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन झूठों की जो आपको इस जेल में बंद रखते हैं, और उन मानसिक नियमों की जो आपकी आजादी तय करेंगे। सच से भागना आसान होता है, लेकिन जो इंसान अपने ही डर से भागता है वो पूरी जिंदगी किसी और की कैद में जीता है। अभी आपने अपने अंदर एक चीज पहचाननी शुरू की है, वो पैटर्न जिसमें आप बार बार खुद को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई और असहज न हो जाए। लेकिन असली समस्या सिर्फ ये व्यवहार नहीं है, असली समस्या वो झूठ है जो आपके दिमाग में कानून की तरह बैठ चुके हैं। ऐसे मानसिक कानून जिन्हें आपने कभी सच मान लिया। और आज हम उन झूठों को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक ये झूठ आपके अंदर जिंदा है, आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, चाहे कितने मोटिवेशनल वीडियो देख लें, आप फिर भी वही करेंगे, खुद को छोड़ देंगे और किसी और को खुश करेंगे। तो पहला झूठ, और शायद सबसे खतरनाक झूठ, अगर मैं बाउंड्री सेट करूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या ये डर आपके अंदर बैठा हुआ है? अगर आपने नहीं कहा, अगर आपने अपनी सीमा तय की, अगर आपने अपनी असहमति दिखाई, तो लोग नाराज हो जाएंगे, लोग दूर हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, कुछ लोग सच में चले जाएंगे। हाँ, ये होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए नहीं है कि वो आपको चाहते हैं, वो इसलिए है क्योंकि उन्हें आपकी सुविधा चाहिए, उन्हें आपकी उपलब्धता चाहिए, उन्हें आपका समय चाहिए, उन्हें आपकी ऊर्जा चाहिए, और सबसे बढ़कर उन्हें आपकी कमजोरी चाहिए। जब आप बाउंड्री सेट करेंगे तो ऐसे लोग तुरंत बेचैन हो जाएंगे। वो कहेंगे, तुम बदल गए हो, पहले तुम ऐसे नहीं थे, अब तुम स्वार्थी हो गए हो। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये शब्द सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल खोने की प्रतिक्रिया है। वो उस पुराने वर्जन को वापस लाना चाहते हैं जो हमेशा हाँ कहता था। लेकिन समझ लीजिए, जब कोई आपकी सीमा से नाराज होता है तो असल में वो आपकी सीमा से नहीं, अपने खोए हुए नियंत्रण से नाराज होता है। और जब ऐसे लोग जाते हैं तो वो रिजेक्शन नहीं होता, वो क्लैरिटी होता है। दूसरा झूठ, दूसरों की जरूरतें मेरी जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये विचार आपको नोबल लगता है, त्याग, बलिदान, दूसरों के लिए जीना, समाज आपको इसके लिए सराहता भी है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह विचार बेहद खतरनाक है, क्योंकि जब आप बार बार दूसरों को खुद से ऊपर रखते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक संदेश बैठ जाता है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, मेरी इच्छाएं मायने नहीं रखती, मेरी भावनाएं सेकेंडरी हैं, और फिर आप उसी के अनुसार जीने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी और की, ना कम ना ज्यादा, बराबर। और जब आप लगातार अपने आप को खाली करते रहते हैं तो एक दिन आप पूरी तरह खाली हो जाते हैं, और खाली इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। तीसरा झूठ, कॉन्फ्लिक्ट खतरनाक है। अगर आप ऐसे घर में बड़े हुए जहां लड़ाई मतलब चिल्लाना था, जहां असहमति मतलब सजा थी, जहां अपनी बात रखने का मतलब भावनात्मक विस्फोट था, तो आपका दिमाग कॉन्फ्लिक्ट को खतरे की तरह दर्ज कर लेता है और फिर आप हर कीमत पर उससे बचते हैं। लेकिन स्वस्थ रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट खतरा नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन होता है। दो अलग इंसान, दो अलग जरूरतें, दो अलग दृष्टिकोण, और उन दोनों के बीच बातचीत। जब आप हर कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं तो शांति नहीं बनाते, आप बस एक नकली शांति बनाते हैं जो आपकी चुप्पी पर टिकी होती है, और चुप्पी में हमेशा रिजेंटमेंट जन्म लेता है। चौथा झूठ, अगर कोई मुझसे नाराज है तो मैंने कुछ गलत किया है। ये विश्वास आपको हर समय इमोशनल केयर टेकर बना देता है। किसी का मूड खराब है, आप जिम्मेदार महसूस करते हैं, किसी को बुरा लगा, आप तुरंत खुद को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई बहुत अलग है, हर भावना के पीछे आप जिम्मेदार नहीं हैं। लोग कभी कभी नाराज होंगे, लोग कभी कभी निराश होंगे, लोग कभी कभी असहज होंगे, और ये सामान्य है।
किसी की असुविधा हमेशा आपकी गलती नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ इसलिए असहज होते हैं क्योंकि आपने पहली बार खुद का सम्मान किया है और ये उनके लिए नया है। 5वां झूठ, ना कहना मुझे बुरा इंसान बनाता है। सवाल ये है, क्या सच में? या फिर हाँ कहना जब दिल नहीं कह रहा हो आपको बेईमान बनाता है? सोचिए, जब आप किसी काम के लिए हाँ कहते हैं जिसे आप करना नहीं चाहते, तो आप सच नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी सच्चाई छुपा रहे हैं और किसी भी असली रिश्ते की नींव सच होती है। बाउंड्री कठोरता नहीं है, बाउंड्री ईमानदारी है और ईमानदारी ही असली संबंध बनाती है। अब यहाँ से असली परिवर्तन शुरू होता है। इस पूरी यात्रा का पहला कदम है विटनेस कॉन्शियसनेस, मतलब खुद को ऑब्जर्व करना। जब आप हाँ कहने वाले हो, अपने शरीर को महसूस करें। क्या आपके पेट में तनाव है? क्या आपकी छाती भारी है? क्या आपका मन कह रहा है मैं ये नहीं करना चाहता? बस ऑब्जर्व करें, खुद को जज मत करें, बस देखिए, क्योंकि जो पैटर्न दिखाई देता है उसे बदला जा सकता है। जो अनदेखा रहता है वो हमेशा चलता रहता है। दूसरा कदम, अपनी असली भावनाओं से दोबारा जुड़ना। ये आसान नहीं होगा क्योंकि आपने सालों तक अपनी आवाज दबाई है, लेकिन अब आपको खुद से सवाल पूछने होंगे। मैं अभी क्या चाहता हूँ? मैं वास्तव में कैसा महसूस कर रहा हूँ? अगर मुझे किसी की प्रतिक्रिया का डर ना होता तो मैं क्या करता? शुरू में जवाब नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी अंदरूनी आवाज फिर से जागने लगेगी। तीसरा कदम, और शायद सबसे कठिन, दूसरों की निराशा को सहना सीखना। पीपल प्लीजर के लिए किसी को निराश करना लगभग असहनीय होता है। आपका नर्वस सिस्टम अलार्म बजाने लगता है, दिल तेज धड़कता है, दिमाग कहता है सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सुनिए, ये खतरा नहीं है, ये सिर्फ असुविधा है, और असुविधा खतरनाक नहीं होती। आप सरवाइव कर सकते हैं। कोई आपसे नाराज हो सकता है और फिर भी दुनिया चलती रहेगी। कोई आपको सेल्फिश कह सकता है और फिर भी आप ठीक रहेंगे। कोई आपको थोड़ा कम पसंद कर सकता है और फिर भी आपकी पहचान खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आप खुद को छोड़ते रहे तो धीरे धीरे आप अंदर से खत्म हो जाएंगे। इसलिए शुरुआत छोटी करें। किसी छोटे रिक्वेस्ट पर ना कहें, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन मत दें, बस एक साफ जवाब, ये मेरे लिए संभव नहीं है। फिर उस असुविधा के साथ बैठिए। देखिए, दुनिया खत्म नहीं हुई, रिश्ता तुरंत नहीं टूटा, आप अभी भी जिंदा हैं और थोड़ा ज्यादा आजाद है। चौथा कदम, शोक। हाँ, आपको शोक मनाना पड़ेगा उन रिश्तों के लिए जो बदल जाएंगे, उन लोगों के लिए जो शायद आपके जीवन से चले जाएंगे, और उस भ्रम के लिए जिसे आपने इतने साल पकड़े रखा कि अगर आप और मेहनत करेंगे और देंगे और समझेंगे तो शायद एक दिन वो लोग आपको वही प्यार देंगे जिसकी आपको जरूरत थी। कभी कभी ये सच नहीं होता और उसी दुख के पार स्वतंत्रता होती है। 5वां कदम, अपनी असली जिंदगी बनाना। जब गिल्ट और डर से भरे काम हटने लगते हैं तो आपके पास समय आता है, ऊर्जा आती है, और अब सवाल उठता है, आप सच में क्या चाहते हैं? आप किस तरह की जिंदगी बनाना चाहते हैं? आपको क्या खुशी देता है? ये सवाल स्वार्थी नहीं है, ये सवाल आवश्यक है, क्योंकि पहली बार आप अपनी जिंदगी के मालिक बन रहे हैं। अगर अभी आपको महसूस हो रहा है कि ये संदेश सीधे आपके अंदर उतर रहा है, तो कमेंट में लिखिए, नो मोर सेल्फ अबैंडनमेंट। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक निर्णय है कि अब से आप खुद को छोड़ना बंद करेंगे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब आप बदलेंगे तो आपके जीवन के लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे, कौन आपके साथ खड़ा रहेगा, कौन दूर हो जाएगा और क्यों। ये प्रक्रिया जरूरी है। अब असली परीक्षा शुरू होती है। सिद्धांत समझना आसान है, वीडियो सुनना आसान है, सिर हिलाना आसान है, लेकिन जिस पल आप सच में बदलना शुरू करते हैं, दुनिया की प्रतिक्रिया बदल जाती है। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं। क्योंकि जब आप लोगों को खुश करना बंद करते हैं तो सिर्फ आपका व्यवहार नहीं बदलता, पूरी व्यवस्था बदल जाती है। वो व्यवस्था जिसमें आप हमेशा देने वाले थे, हमेशा समझने वाले, हमेशा उपलब्ध, और बाकी लोग लेने वाले। जैसे ही आप इस व्यवस्था को तोड़ते हैं, लोग प्रतिक्रिया देंगे और आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही तरह प्रतिक्रिया नहीं देगा। आपकी जिंदगी में 3 तरह के लोग सामने आएंगे। पहली श्रेणी, वो लोग जो आपकी आजादी देखकर खुश होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा आपको देखा था। उन्होंने महसूस किया था कि आप खुद को कम कर रहे हैं। उन्होंने देखा था कि आप हर बार दूसरों के लिए झुक जाते हैं। ये लोग चुप थे, लेकिन उन्हें पता था कि आप उससे ज्यादा है। जब आप पहली बार सीमा तय करेंगे, जब आप पहली बार अपनी बात साफ बोलेंगे, जब आप पहली बार बिना अपराध बोध के नहीं कहेंगे, तो ये लोग राहत महसूस करेंगे। उन्हें असली आप दिखाई देगा और इन रिश्तों में एक नई गहराई आएगी, क्योंकि अब रिश्ता अभिनय पर नहीं, सच्चाई पर बनेगा। दूसरी श्रेणी, वो लोग जो भ्रमित होंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ, क्योंकि उनके लिए आप हमेशा एक ही तरीके से व्यवहार करते थे। आप हमेशा हाँ कहते थे, आप हमेशा समायोजन करते थे। अब अचानक आप अलग हैं। अब आप सीमाएं तय कर रहे हैं। अब आप हर चीज स्वीकार नहीं कर रहे।
तो उनका दिमाग कहेगा, ये क्या हो गया, ये लोग बुरे नहीं हैं, ये बस पुराने पैटर्न के आदी हैं, उन्हें समय चाहिए। कुछ लोग धीरे धीरे समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, और ये भी ठीक है। लेकिन तीसरी श्रेणी सबसे कठिन होगी। ये वो लोग हैं जो आपके परिवर्तन से नाराज होंगे, बहुत नाराज, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। उन्होंने सालों तक एक चीज का फायदा उठाया है, आपकी सीमा की कमी, आपकी हाँ कहने की आदत, आपकी अपराध बोध से भरी मानसिकता। और जैसे ही आप बदलेंगे, उन्हें लगेगा कि उनका अधिकार छीना जा रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो आपको दोष देंगे। वो कहेंगे, तुम बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे अच्छे नहीं रहे, तुम स्वार्थी हो गए हो, तुम्हें लोगों की परवाह नहीं रही। ध्यान से सुनिए, ये शब्द सच्चाई नहीं है, ये शब्द मैनिपुलेशन है, क्योंकि उन्हें पुराना वर्जन चाहिए, वो वर्जन जो हमेशा उपलब्ध था, जो हमेशा झुक जाता था, जो कभी सीमा नहीं बनाता था। लेकिन अब सवाल ये है कि आप वापस उस वर्जन में जाना चाहते हैं, वापस उस व्यक्ति में जो रात को सोते समय थका हुआ महसूस करता है क्योंकि पूरे दिन उसने खुद को छोड़ दिया, या आप उस व्यक्ति में बदलना चाहते हैं जो अपनी पहचान के साथ खड़ा रहता है। यही वो क्षण है जहां आपको एक निर्णय लेना होगा, क्योंकि ग्रोथ का मतलब सिर्फ नई आदतें नहीं है, ग्रोथ का मतलब है कुछ रिश्तों का अंत। और ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन एक गहरी सच्चाई समझिए, जो रिश्ता आपकी सच्चाई को सहन नहीं कर सकता, वो रिश्ता पहले से ही टूटा हुआ था, वो बस आपके अभिनय पर टिका हुआ था। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग यहाँ डर जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं बाउंड्रीज बनाऊंगा तो मैं सेल्फिश बन जाऊंगा, अगर मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा तो मैं कठोर बन जाऊंगा। ये डर समझ में आता है, लेकिन सुनिए, वास्तविक स्वार्थी लोग कभी ये चिंता नहीं करते कि वे स्वार्थी बन रहे हैं। ये डर सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर अभी भी सहानुभूति है। और सच्चाई ये है, जब आप वर्षों तक लोगों को खुश करते रहे हो, तो शुरुआत में पेंडुलम दूसरी तरफ जा सकता है। शुरुआत में आप ज्यादा कठोर हो सकते हैं, आप ज्यादा सीधा बोल सकते हैं, आप कुछ चीजों के लिए नहीं कह सकते हैं जो आप करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि आप खुद को साबित करना चाहते हैं कि अब आप बदल गए हैं। ये सामान्य है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन समय के साथ पेंडुलम संतुलन में आ जाएगा और आप एक नई अवस्था में पहुंचेंगे। उस अवस्था को कहते हैं हेल्दी इंटरडिपेंडेंस। ये बीच का रास्ता है, ना आप खुद को छोड़ते हैं, ना आप दूसरों से खुद को छोड़ने की उम्मीद करते हैं। ये संतुलन है, जहां आप उदार हैं लेकिन आत्मत्याग नहीं करते, जहां आप संवेदनशील हैं लेकिन आत्मविश्वास खोते नहीं, जहां आप मदद करते हैं लेकिन मजबूरी में नहीं। यहाँ एक बड़ा परिवर्तन होता है। पहले आप मदद करते थे डर से, अब आप मदद करते हैं चयन से। पहले आप हाँ कहते थे ताकि कोई नाराज ना हो, अब आप हाँ कहते हैं क्योंकि आप सच में करना चाहते हैं। पहले आप रिश्ते बचाने के लिए झुकते थे, अब आप रिश्ते बनाते हैं सच्चाई से। और यही असली स्वतंत्रता है। अब एक गहरी बात, इस यात्रा का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। बहुत से लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि खुद को पहले रखना गलत है, कि त्याग सबसे बड़ा गुण है, कि खुद के लिए खड़ा होना स्वार्थ है। लेकिन इस शिक्षा का एक हिस्सा अधूरा है। जब कहा जाता है दूसरों से वैसे ही प्रेम करो जैसे खुद से, तो इसमें एक छुपी हुई शर्त होती है। आप खुद से प्रेम करते हो, अगर आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है, अगर आप खुद को महत्व नहीं देते, तो आपका प्रेम त्याग नहीं होता, वो मार्टिरडम बन जाता है, शहादत। और शहादत बाहर से महान लग सकती है, लेकिन अंदर से ये आत्महिंसा होती है। जब आप खाली होकर देते हैं तो आप सच में नहीं दे रहे, आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप योग्य हैं। लेकिन असली उदारता तब आती है जब आप भरे हुए होते हैं, जब आपकी सीमाएं स्पष्ट होती है, जब आपकी पहचान मजबूत होती है। तब आपका दिया हुआ प्रेम मजबूत होता है, सच्चा होता है, स्थायी होता है। और अब मैं आपको भविष्य की एक झलक देना चाहता हूँ, उस जीवन की जो पीपल प्लीजिंग के पार है। उस जीवन में शांति होती है, लेकिन वो शांति इसलिए नहीं कि सब आपको पसंद करते हैं, वो शांति इसलिए कि आप खुद को पसंद करते हैं। रिश्ते कम होते हैं लेकिन सच्चे होते हैं। लोग आपको जानते हैं, न कि आपका अभिनय। आपके पास ऊर्जा होती है क्योंकि आप हर समय लोगों की भावनाएं मैनेज नहीं कर रहे। आप निर्णय जल्दी लेते हैं क्योंकि आप हर बार दूसरों की अनुमति नहीं ढूंढ रहे। आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप इंतजार करना बंद करते हैं। इंतजार कि कोई आपको अनुमति दे, इंतजार कि कोई आपको मान्यता दे, इंतजार कि कोई आपको बताए कि आपकी भावनाएं सही हैं। अब आप खुद को अनुमति देते हैं और यही पल जीवन बदल देता है। अगर अभी आपको महसूस हो रहा है कि अब आप इंतजार नहीं करना चाहते, तो कमेंट में लिखिए आई स्टॉप परफॉर्मिंग, क्योंकि यही वो क्षण है जब अभिनय खत्म होता है और असली जिंदगी शुरू होती है। लेकिन एक आखिरी चीज अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस अंतिम निर्णय की जो इस पूरी यात्रा को वास्तविक बनाता है, क्योंकि ज्ञान से कुछ नहीं बदलता, निर्णय से सब बदलता है। सुनो, अब बात आखिरी है। कोई तकनीक नहीं, कोई नया सिद्धांत नहीं, कोई नई रणनीति नहीं, अब सिर्फ निर्णय है। क्योंकि सच ये है,
आप पहले से जानते हैं कि आपको क्या बदलना है। आप जानते हैं किस रिश्ते में आप खुद को खो रहे हैं। आप जानते हैं कहां आप बार बार हाँ कहते हैं जबकि अंदर से नहीं गूंज रहा होता है। आप जानते हैं कहां आप चुप रहते हैं सिर्फ इसलिए कि माहौल खराब ना हो जाए। और सबसे गहरी बात, आप जानते हैं कि कब कब आपने खुद को छोड़ दिया। जानकारी की कमी कभी समस्या नहीं थी, समस्या हमेशा एक ही रही है, डर। डर कि अगर आप बदल गए तो लोग क्या सोचेंगे। डर कि अगर आपने सीमा खींच दी तो कोई छोड़ देगा। डर कि अगर आपने सच बोल दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन आज एक सीधा सवाल, अगर आप ऐसे ही जीते रहे तो क्या होगा 10 साल बाद? क्या आप खुश होंगे कि आपने हमेशा सबको खुश रखा, या आप पछताएंगे कि आपने कभी खुद के लिए खड़ा होना नहीं सीखा? सच कड़वा है, पीपल प्लीजिंग का अंत हमेशा एक ही जगह होता है, थकान, खालीपन और एक दिन आईने के सामने खड़े होकर ये एहसास कि आप अपनी ही जिंदगी के दर्शक बन गए हैं। लेकिन अभी भी समय है, क्योंकि पहचान वापस ली जा सकती है, अनुशासन सीखा जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, सीमाएं बनाई जा सकती है। रैडिकल इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से प्यार करना छोड़ दें। इसका मतलब है आप खुद को छोड़ना बंद कर दें। आज से जब आपका मन नहीं कहेगा तो आप उसे सुनेंगे। जब आपकी सीमा पार होगी तो आप उसे रोकेंगे। जब आपकी सच्चाई दबाई जाएगी तो आप उसे बोलेंगे। शुरुआत छोटी होगी, शायद सिर्फ एक ना, शायद सिर्फ एक सच्ची राय, शायद सिर्फ एक सीमा। लेकिन हर बार जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने पुराने संस्करण को तोड़ेंगे और एक नया संस्करण बनाएंगे। एक ऐसा इंसान जो खुद की इज्जत करता है, जो खुद को महत्व देता है, जो अपनी जगह इस दुनिया में लेने से नहीं डरता। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपको उतना ही सम्मान देगी जितना सम्मान आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को छोटा करते रहेंगे तो दुनिया भी आपको छोटाई में ही देखेगी। लेकिन जिस दिन आप खड़े हो गए, जिस दिन आपने कहा अब बस, उस दिन खेल बदल जाएगा। ये आपकी जिंदगी है, ये आपका समय है और ये आपका अधिकार है कि आप इसे किसी और की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, अपने सत्य के अनुसार जिए। अगर आज की बात में आपको झकझोर दिया है तो कमेंट में लिखिए दिस एंड्स टुडे, क्योंकि यही वो पल है जब पुरानी कहानी खत्म होती है और एक नया अध्याय शुरू होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं अब किसी को खुश करने के लिए नहीं जीता, मैं अपनी सच्चाई के साथ जीता हूँ।